जब कहीं से इंसाफ न मिले तो फिर फसाद शुरू होता है। 5 अगस्त को सुकूत कश्मीर हो चुका है। अब आप गिलगित बल्तिस्तान में इंतशार कराना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। ये किस एजेंडे के तहत कर रहे हैं? बंद कमरों में बैठ के जो कुछ कर रहे हैं उसका नतीजा कल सड़कों में निकल आ सकता है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे मुकम्मल अदम एतमाद करते हैं। अगर जो कुछ होगा जिम्मेदार ये ऑफिस होगा। ये धांधली, ये यकतरफा निजाम, ये एडमिनिस्ट्रेशन का टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना, ये इंटेलिजेंस इदारों को अपने लिए इस्तेमाल करना, ये बंद कर दो, वरना खुदा की कसम गिलगित के अंदर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। डोरियां हिलाने वालों के साथ हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। जो जिसका इख्तियार है वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इख्तियार है इसको करने दिया जाए, इसको डिक्टेट ना किया जाए। अगर ये डिक्टेशन लेता है तो इस दरिया में डूब मरना चाहिए इसको। खान साहब के इस दौरे से उसके 500 वोट कम हुए होंगे, बड़े नहीं है। गंडापुर जैसे जोकरों के जिधर जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला हजारों वोट अपने कटवा के आएंगे। यहाँ पे आरओस को पता ही नहीं है इलेक्शन कैसे कराना है। एक दिन एक ऑर्डर मिलता है, दूसरे दिन ऑर्डर मिलता है। किसी किस्म के ज़ाब्ता इखलाक पे अमल दरामद नहीं है। कोरोना SOPs पे अमल दरामद नहीं है। एक तरफ पोलो करवा रहे हैं, एक तरफ वजीर आजम के जलसे करवा रहे हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए। हुकूमत रिसीविंग एंड पे होती है, उसने खुद फैसला करके अपने ऊपर अमल करना होता है, फिर लोग अमल करते हैं। लिहाजा हम इलेक्शन कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, साबित हुआ आप बेदस्तुपा है, साबित हुआ आप डम्मी है, साबित हुआ आप कठपुतली हैं। लिहाजा खुदा के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे एहसान करो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अगर आप इन वुज़रा को गिलगित बल्तिस्तान से नहीं निकाल सकते तो कम से कम इस ऑफिस को छोड़ के आप घर चले जाओ। इसी में तुम्हारी इज्जत है, इसी में तुम्हारी आफियत है। वरना तुम्हारे कलम में ये ताकत कानून ने दिया है। अगर तुम्हारे इखलाक इस बात की इजाजत नहीं देता, तुम में जुर्रत नहीं है तो हम क्या करें? तुम उस कानून को इस्तेमाल करो। वफाकी वुज़रा को एक ऑर्डर कर दो पुलिस को कि पकड़ के इनको सुबह से बाहर कर दिया जाए। ये ना हो, हमें खदशा है। हम किसी वफाकी वजीर के जीबी आने पे नाराज नहीं है, लेकिन दौरान इलेक्शन हम मुखालिफ है। आए बात में आए, बार बार आए, जी भर के आए, मिले अपने लोगों से, काम करें अपने लोगों के। लेकिन वो तो 2 साल में हमने नहीं देखा। अब इलेक्शन शेड्यूल के 20 दिन के अंदर अब आप बताएं, इस इलेक्शन को गैर जानिबदाराना कहा जा सकता है या इलेक्शन को पुरअमन कहा जा सकता है? तो अब आप बताएं, हमें ये कहा जाता है कि आप अदालतों का रुख करें। हमारी एक पार्टी अपोजिशन की गई है अदालत में, हम आज रोड पे आए। आज मैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब शमीम साहब, शहीद अरशाद हुसैन साहब से गुजारिश करता हूं और चीफ कोर्ट के जनाब मोहतरम हक नवाज साहब से गुजारिश करता हूं कि इससे बड़ा मसला क्या होगा? इलेक्शन पुरअमन नहीं हुआ तो भी 5 साल फितने में चला जाएगा। आप नोटिस लें और वफाकी वुज़रा को बेदखल करें सूबे से। अगर आप बाद में फसाद के बाद आप अगर जाग जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा? लिहाजा हमारी आपसे इस्तिदा है, अगर हम अगला कदम उठाते हैं तो हमें खदशा है कि शहर का अमन बर्बाद न हो। हमने अपने खून दे के रात दिन मेहनत करके शहर के अवाम ने अमन बचाया है। हमने 5 साल पुरअमन गिलगित बनाया है, पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान बनाया है। किसी सूरत हम नहीं चाहते हमारी ही किसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी हो। हम आखिरी हद तक पुरअमन रहना चाहते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, जब कहीं से इंसाफ न मिले तो फिर फसाद शुरू होता है। तो हम उस फसाद से बचना चाहते हैं, तो हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और चीफ कोर्ट के चेयरमैन साहब से कि वो इस मामले में सख्त नोटिस लें। इंसाफ उनकी जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में गड़बड़ हो, कहीं सुनवाई नहीं हो तो उनको 100 मोटो लेना चाहिए। 100 मोटो नहीं ले सकते तो पिटीशनें पड़ी हुई है, उसके ऊपर वो फैसला करे। वरना खुदा न खास्ता ये सिर्फ 4 गाड़ियों में घूमना और छोटे छोटे लोगों को बुला के केसेस करना। ये खान कहता है हमने तो ताकतवर के लिए कटेरे में लाने, लाओ ताकतवरों को कटेरे में, बुलाओ वफाकी वजीर गंडापुर को डालो जेल में। हम मानेंगे इस मुल्क में 2 कानून नहीं है। लिहाजा हम ये इस्तदा करते हैं वफाकी हुकूमत से भी, खुदारा आपने कश्मीर को बेच दिया वजीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के नाम से। 5 अगस्त को सुकूत कश्मीर हो चुका है।
اب آپ گلگت بلتستان میں انتشار کرانا چاہتے ہیں. آپ یہ کرایہ کے لوگوں سے آئینی صوبے کے نام پہ جلوس نکلوا رہے ہیں. اور خدا کے لیے جینون سیاسی جماعتوں کی ڈیمانڈ ہے, تم یہ ڈرامے کیوں کرتے ہو؟ تم جینون سیاسی جماعتوں کو کام کرنے دو. یہ جو آپ نے پنڈی میں مظاہرہ کروایا, یہ جو گلگت میں آپ نے کروایا, رینٹ کے مظاہرے مت کرواؤ. عوام دل سے چاہتے ہیں پروویژنل کانسٹیٹیوشنل صوبہ, تو آپ دیں, یہ ڈرامے نہ کریں. لہذا آپ یہ جو حرکتیں بند ہونی چاہیے. اور وزیر امور کشمیر صاحب جان بوجھ کے کشمیر سے فارغ ہو چکے ہیں, ہاتھ دھو چکے ہیں, گلگت بلتستان کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں. یہ کس ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں. اس شخص کو جس کو یہ پتہ نہیں ہے کلبھوشن جیل میں ہے یا رہا ہو گیا, وہ یہ ٹی وی میں بیٹھ کے شہد پی کے رات کو کہتا ہے کلبھوشن کو فرار کرا نواز شریف. ابے تمہیں جرت ہے, گنڈا پور تمہیں جرت ہے, خان تمہیں جرت ہے, تو کل پھانسی لگاؤ, کلبھوشن کو لگاؤ پھانسی. ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کو تو تم چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو, اس کے لیے تو تم وکیل کا بندوبست کر رہے ہو, اس کے لیے تم کیا کچھ نہیں کر رہے ہو. لہذا گلگت بلتستان کے حوالے سے وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے ہوشیار کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں. ان کو احساس ہو کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کل سڑکوں میں نکل آ سکتا ہے. اس کی بات نہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا نہ گلگت بلتستان کے لیے بہتر ہوگا. ہم ملک پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں, ہم گلگت بلتستان میں امن چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم چیف الیکشن کمشنر پہ مکمل عدم اعتماد کرتے ہیں. جناب آپ سب ہاتھ کھڑے کر دیں. لہذا اپنی ساکھ بحال کرائیں, اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اگر جو کچھ ہوگا ذمہ دار یہ آفس ہوگا. اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, خدا نخواستہ یہ دھاندلی, یہ یک طرفہ نظام, یہ ایڈمنسٹریشن کا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا, یہ انٹیلیجنس اداروں کو اپنے لیے استعمال کرنا, یہ بند کر دو. ورنہ خدا کی قسم گلگت کے اندر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. ہمارے لیے ہمیں مجبور نہ کریں. ہم شہید امن کے سپاہی ہیں, ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں. ہم امن چاہتے ہیں, قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, سول سپریمیسی چاہتے ہیں. ڈوریاں ہلانے والوں کے ساتھ ہم کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. جو جس کا اختیار ہے وہ اپنے اختیار استعمال کرے. پیچھے بیٹھ کے ڈکٹیشن نہ دی جائے, فرنٹ پہ آ کے فیصلے کیے جائیں. قانون میں حفیظ الرحمان کا جو کردار ہے وہ متعین کیا جائے. چیف الیکشن کمشنر کا جو اختیار ہے اس کو کرنے دیا جائے, اس کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے. اگر یہ ڈکٹیشن لیتا ہے تو اس دریا میں ڈوب مرنا چاہیے اس کو. ادھر سامنے قریب ہے, ادھر سے گر نہ جائے, مستفی ہو جائے. ہم یہاں ہم الیکشن کمشنر کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم الیکشن کمشنر کو با اختیار کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اگر عوام کے تائید کے باوجود, ساری سیاسی جماعتوں کی تائید کے باوجود پھر بھی وہ اپنے اختیار استعمال کرنے سے ڈر رہے ہیں تو پھر ان کو یہاں پہ گاڑی سیدھی جو ہے وہ دریا میں ڈال دینی چاہیے خود ہی, تاکہ کسی کے اوپر معاملہ نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو. اگلا ہمارا لئی عمل یہی ہے کہ انشاءاللہ گنڈا پور صاحب اگر آج اوپر ہوتے گورنر ہاؤس تو ہم نے ادھر جانا تھا. ہمیں پتہ چلا گنڈا پور صاحب آپ نے تو کہا تھا ہم بیٹھو آنکھ سے آنکھ ملائیں گے, آپ بھاگ کے نگر بیٹھ گئے جا کے. آپ بیٹھتے تو ہم سیدھا آپ کے پاس آتے, وہاں آنکھ سے ہاتھ ملاتے, بات کرتے. بہرحال ہم اگلے لائے عمل کے ہم کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم عدلیہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر عدالتوں نے ہمیں جائز فیصلہ کریں, عدالت کہہ دے کہ وفاقی وزراء کو الیکشن میں جلسے کرنے کی اجازت ہے تو بس ٹھیک ہے, ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. ہمیں پتہ ہے ان کے آنے سے ہمارے الیکشن پہ, ہمارے ووٹ پہ اثر نہیں پڑتا, لیکن ہم ایک اصول کی بات کر رہے ہیں. یہ حلقہ 2 کی بات نہیں ہے, یہ حلقہ 1 کی بات نہیں, یہ پورے گلگت بلتستان کی بات ہے. کیونکہ مجھے معلوم ہے خان صاحب کے اس دورے سے اس کے 500 ووٹ کم ہوئے ہوں گے, بڑے نہیں ہیں. گنڈاپور جیسے جوکروں کے جدھر جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہزاروں ووٹ اپنے کٹوا کے آئیں گے, ووٹ میں اضافہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک غلط مثال قائم ہو رہی ہے, غلط اصول قائم ہو رہا ہے. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مریم کو بھی نہ بلائیں, آپ جو ہے وہ بلاول کیوں آیا ہے؟ بھئی ہم اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, ہمارے پاس کوئی آفس نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی محترمہ مریم نواز صاحبہ گلگت بلتستان کا
5 रोजा दौरे के लिए बल्तिस्तान तशरीफ ला रही है और इंशाल्लाह गिलगित के अंदर हम मुर्गियों के सड़क के दरमियान में बैठ के जलसा नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह खुले मैदान में जलसा करेंगे। हम रियासती ताकत के बगैर करेंगे। हम पुलिस और जनाब लॉ इन्फोर्सेस इदारों की सिक्योरिटी में जरूर करेंगे, लेकिन हम वहां पे सरकारी लोगों को लाके जलसों में नहीं बिठाएंगे। तो आप देखेंगे अवामी ताकत क्या होती है। आप देखेंगे मरियम नवाज आती हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किस जोश जज्बे से निकलते हैं। इंशाल्लाह वोट को इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार करो। इलेक्शन कमीशन को वोट को गंडापुर भगाओ, गंडापुर भगाओ, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराओ। हमारा यही मुतालबा है। और जो अगला लाएमल कोर्ट्स के हवाले से है, अगर कोर्ट से हमें बेहतर बरवक्त कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि 14 दिनों में फैसला होना है, हम इंशाअल्लाह ताला अगले मरहले में जब गवर्नर साहब के ऑफिस में गंडापुर साहब होंगे तो इंशाअल्लाह हम भरपूर तौर पे कोशिश करेंगे कि एक धरना उधर भी दिया जाएगा और उस तरफ भी घेराव किया जाएगा। उस तरफ हमें न ले जाया जाए तो बेहतर है। शहर के अमन के लिए ये जरूरी है कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट करें। लिहाजा हम रियासती इदारों से, चीफ जस्टिस से, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात के नोटिस लें ताकि गिलगित बल्तिस्तान में अगले 14 दिन पिछले में जो प्री पोल रिगिंग हुई है, जो गंदगी हुई है, जो इन्होंने ब्लेंडर्स किए हैं, उसको हम एक तरफ करके भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर रोज बरोज ये सिलसिला चलेगा तो कब तक ये माहौल ठीक हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आप सबका बहुत शुक्रिया।